दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों पर पुलिसिया दमन चलाने के विरोध में दिल्ली के पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जाप सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपवास पर बैठकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। देश के किसानों को अपना समर्थन लोग दें, ऐसी अपील भी की गई। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी के हाथों देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना किसानों के साथ मोदी सरकार के जुल्म की सीधी तस्वीर है। बिहार से अशोक कुमार यादव की विशेष रिपोर्ट। जिस दिन आपका वोचर खत्म, कोई आदमी समझने सुनने को तैयार आप ही नहीं। आपको लगता है कि सिपाही में भर्ती हो, दरोगा में भर्ती हो जाए। एक तो इकोनॉमी नहीं है कि आपकी भर्ती कराने की औकात नहीं। इसी से सरकार, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता सरकार के पास नहीं बचा। लगभग 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना से अब आप फार्मर्स को कुछ समझते नहीं। बिहार कृषि प्रधान, 91% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। फैक्ट्री है नहीं, रोजगार है नहीं। हमारे पास 30% वाटर लॉगिंग जमीन है, जहां पर इस दुनिया में सबसे पहला, यदि मोती की सबसे खूबसूरत मोती की शुरुआत हुई थी तो बिहार के पोखर और जिलों से। हम 70% बाढ़ से हम कवर्ड है, 30% सुखाड़ है, 30% वाटर लॉगिंग। पूरी कृषि प्रधान आप 91% 1 बीघा से नीचे जमीन। 38.4% लोग परिवार 0.7 वर्ष की उम्र तक भूखमरी के सीनों को लेकर के। तब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। 3 कानून तब भी था बिल वापस करने की। अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। आज हमारे ही देश में हमारे ही लोग गद्दार हो जाएं, अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूरतम शासक हो जाए, छल कपट करने वाला वह शासन जो अपनों के लाश पर सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए पागल हो, उतावलापन हो, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध से भरा व्यक्ति, ऐसी सत्ता, बर्बर सत्ता, क्या मतलब? क्या हुआ दिल्ली में? आपको याद है? किसान 2 महीने से बैठे थे, अभी तक मर चुके हैं। आप या मोदी जी या आपकी सरकार क्या उस 133 परिवार में किसी से मिले? कल आपको अचानक ये याद कैसे आ गई? चोट लगा है, आपको किसान याद नहीं आए? 63 दिन शिमला से ज्यादा ठंडों में हमारी माँ बहन बैठी है, तब आपको हम याद नहीं आए? आपने एक साजिश के तहत किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने का आदेश दिया और उसमें अपनी जमात को इन्वॉल्व किया ताकि कॉमन मैन और किसान के बीच टकराहट पैदा किया जा सके। जबकि एक भी साइकिल, मोटरसाइकिल, एक भी दुकान को कोई टच तक नहीं हुआ। फिर
आईटीओ गोलंबर पर 10,000 किसान को ले जाने की साजिश किसने रची? और जो किसान ट्रैक्टर से पलटे, क्या उसको आंसू गैस के गोले के बाद, अनबैलेंस के बाद क्या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग में किया? क्या आपने जुडिशियल इंक्वायरी को स्वीकार किया? आप सिर्फ किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ट्रैक्टर रैली के इजाजत के बाद आपने गहरी साजिश रची